दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन एक ऐसा माचो मैन जो किसी से डरता नहीं, एक ऐसा नाम जिसकी गूंज विश्व भर में हो रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जूडो में ब्लैक बेल्ट के साथ साथ मार्शल आर्ट के खेल में भी मास्टर हैं। 69 की उम्र पार कर चुका ये ताकतवर सेना अपनी फिटनेस से लेकर अपनी निर्भयता के लिए जाना जा रहा है। दोस्तों, पुष्पा फिल्म के एक फेमस डायलॉग ने इंटरनेट की दुनिया में इन दिनों जमकर तहलका मचाया हुआ है। फिल्म का निगेटिव छवि वाला नायक समाज की रक्षा करने वाले पुलिस को ललकार कर बोलता है कि मैं झुकेगा नहीं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का शुरुआती जीवन बेहद साधारण माहौल में गुजरा। उनके 2 भाई और थे। वह गरीबी और भूख के बीच बड़े हुए। एक अपार्टमेंट के ब्लॉक में 3 अन्य परिवारों के साथ उनका परिवार रहता था। 25 साल की उम्र तक तो उनको अपना अलग अलग कमरा भी नसीब नहीं हुआ। वे माता पिता के साथ रहते थे। बायोग्राफी में पुतिन ने बताया कि कैसे वो अपने घर में आ रहे चूहों की भरमार को खदेड़ने में लगे रहते थे। कॉलेज की पढ़ाई से पहले ही पुतिन ने ठान लिया था कि उन्हें जासूस बनना है। पुतिन अपनी पढ़ाई पूरी करते ही KGB में भर्ती हो गए थे। दोस्तों, पुतिन का फेवरेट लाइन पहला पंच खुद मारो। उनके जूडो सीखने की कहानी भी अजीब है। उनका बचपन सेंट पीटर्सबर्ग, जो पहले लेनिनग्राद कहलाता था, वहां बीता। वहां पर पुतिन से ज्यादा ताकतवर लड़के उनसे मारपीट करने आते थे। उन्हें सबक सिखाने के लिए पुतिन ने जूडो सीखा। साल 2015 के पुतिन ने उसी दौर को याद करते हुए बयान दिया कि आज से करीब 50 साल पहले लेनिनग्राद की सड़कों पर मार पिटाई ने मुझे यह सिखाया कि जब लड़ाई होनी तय है तो पहला पंच खुद मारो। वर्तमान में वे यूक्रेन के मुद्दे पर कुछ ऐसा ही करते दिख रहे हैं। यूक्रेन पर हमला बोलकर कुछ ऐसा ही किया है। वे अपनी निगेटिव छवि के साथ ही अमेरिका, पश्चिमी मुल्कों, नाटो के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को ललकारते हुए डायलॉग दे रहे हैं कि मैं झुकेगा नहीं। दोस्तों, उनकी जीत से अंतर्राष्ट्रीय संकट गहरा गया है। वे दुनिया को एक खतरनाक युद्ध के मुहाने पर खड़ा करते दिख रहे हैं। उन्होंने अपने बचपन की एक घटना एक बार सुनाई थी कि जब लेनिनग्राद की सड़कों पर गुंडे मुझे घेर लेते और लड़ाई तय होती तो मैं इंश्योर करता कि पहला पंच मैं खुद ही मारूं। यूक्रेन पर चढ़ाई करके पुतिन ने पहला पंच मारने की अपनी इसी जीत को दिखाया है। दोस्तों, क्या आप पुतिन को पूरी तरह से जानते हैं? क्या आपके मन में यह सवाल उठता है कि अमेरिका सहित पश्चिमी मुल्कों को एक साथ ललकारने वाले व्लादिमीर पुतिन आखिर कौन हैं? अगर आपको नहीं पता तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम हैं ना आपको बताने के लिए। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि आखिर कौन है पुतिन। दोस्तों, आप माने या ना माने, पुतिन को रूस के लोग सुपरमैन का अवतार मानते हैं। वह खुद अपनी छवि को लेकर बहुत सचेत रहते हैं और वक्त वक्त पर खुद को माचो इमेज सामने रखते रहते हैं। इस इमेज की वजह से आम रूसी को लगता है कि उनका नेता अमेरिका को चुनौती देता है, नाटो से नहीं डरता, धमकियों को ठेंगे पर रखता है, तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है। आइए हम जानते हैं उनके कुछ ऐसे कारनामे जो उनको माचो मैन के इस अवतार के सबूत को जाहिर करते हैं। दोस्तों, साल 2000 में जब रूस में इलेक्शन थे तो वे फाइटर जेट उड़ाते दिखे। आपको बता दें कि 2011 में बाइकर्स फेस्टिवल में वे स्पोर्ट बाइक चलाते हुए पहुंच गए थे। एक बार तो पुतिन ने आग में फंसे लोगों को भी खुद जाकर बचाया था। इसके साथ साथ पुतिन को घुड़सवारी का बहुत शौक है और वे बेहद अच्छे हॉर्स राइडर भी हैं। जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि पुतिन ट्रेंड जूडो कराटे में भी चैंपियन हैं। दोस्तों, पुतिन वाइल्ड लाइफ को लेकर काफी गंभीर हैं। मॉस्को से बाहर बर्फीले कुत्तों के साथ खेलने का उनका वीडियो वायरल हुआ था। उनके समर्थक कहते हैं कि वे खूंखार शेरों और भालुओं पर काबू पा लेते थे। उनकी शेर और भालू के साथ कई तस्वीरें भी हैं। अभी इतना ही नहीं, पुतिन ने जिम में पसीना बहाते हुए और छाती के 6 पैक दिखाते हुए अपने वीडियोस भी जारी करवाए हैं। दोस्तों, पुतिन सभी तरह के राइफल्स भी चला लेते हैं। यह उन्होंने अपनी जासूसी ट्रेनिंग के दौरान ही सीख लिया था। पुतिन को आइस हॉकी खेलने का भी बड़ा शौक है। आइस हॉकी के टूर्नामेंट पे वे देश के टेलीविजन चैनल पर काफी विस्तार से अपनी बातें रख चुके हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ वे एक ट्रेन पायलट भी हैं और वे रूस के जंगलों में आग बुझाने के लिए एक कैंपेन में सहयोग भी कर चुके हैं। इसके अलावा पुतिन स्कूबा डाइवर भी हैं और साल 2000 में ब्लैक सी में स्कूबा डाइविंग करते हुए ग्रीक संपत्ति के महत्वपूर्ण अवशेषों को ढूंढ लाए थे। पुतिन की सुरक्षा को लेकर बेहद संजीदगी बरती जाती है।
दोस्तों जब वे विदेश दौरों पर होते हैं तो उनके टॉवेल, बेडशीट और बर्तन ही नहीं बल्कि यहाँ तक कि टॉयलेट का कमोड भी चेंज कर दिया जाता है। दोस्तों पुतिन का फिटनेस रिजाइम भी चर्चा में आ चुका है। ऐसी खबरें हैं कि वे इस उम्र में भी सुबह 1 घंटे नियमित वर्कआउट करते हैं और फिटनेस के लिए स्विमिंग भी करते हैं। पुतिन के धूर्त विरोधी मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी एक बार सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि पुतिन उनके फेवरेट हैं। दोस्तों एक रूसी सरकारी वेबसाइट पर उल्लेख है कि पुतिन ने स्कूल में पढ़ाने के दौरान ही सोवियत जासूसी सेवा में जाने का मन बना लिया था। दोस्तों इसके अलावे पुतिन संगीत का भी शौक रखते हैं तथा बीटल्स और पॉल मैकार्टनी को सुनना पसंद करते हैं। पुतिन गाना भी गाते हैं। वे हॉलीवुड स्टार्स केविन कॉस्टनर, जेरार्ड डेपर्डियू और शेरोन स्टोन के साथ स्टेज से जैज सॉन्ग भी गा चुके हैं। दोस्तों व्लादिमीर पुतिन के नाम पर रूस में बहुत सारे ब्रांड्स भी हैं और अक्सर उनको रूसी भाषा में ही बातचीत करते देखा जाता है। दोस्तों व्लादिमीर पुतिन राह में आड़े आने वाले को निपटाने से नहीं चूकते, चाहे वो व्यक्ति हो या देश। जहां से विद्रोह की चिंगारी सुलगती दिखी उसे वे तबाह कर देते हैं। दोस्तों इतना सब कुछ जानने के बाद अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर पुतिन के पास सत्ता कहां से आई। तो पुतिन के ऊपर चढ़ने की कहानी भी काफी रोचक है। पूर्वी जर्मनी में जासूस के रूप में लंबे कार्यकाल के बाद वे केजीबी के बॉस बने। बोरिस येल्त्सिन के राज में उन्हें फेडरल सिक्योरिटी चीफ बनाया गया और एक दिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी भी मिली। इसके बाद जब येल्त्सिन सत्ता से हटे तो पुतिन को देश के सर्वोच्च पद को संभालने का अवसर मिला। वहीं उनके और रूस के लिए टर्निंग पॉइंट था। फिर उसके बाद पुतिन ने रशियन प्राइड को उठाने के लिए काम शुरू कर दिए। रूस देश के तेल और गैस के भंडार को हाई रेट पर बेचकर आर्थिक मजबूती लाए और अब माना जाता है कि पुतिन ने रूस को अपने पूरे शिकंजे में ले लिया है। वहाँ के अखबार में अक्सर छपता है कि रूस में लोकतंत्र नहीं बल्कि पुतिन तंत्र चल रहा है। वैसे आप क्या सोचते हैं व्लादिमीर पुतिन के बारे में? नीचे कमेंट करना ना भूले और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अब दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।